26 नवंबर 2008 रात के करीब जो है 9:30 बज रहे थे। मुंबई में लोग जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जैसा हर दिन जीते थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर हजारों लोग जो है अपने अपने घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे और ताज होटल में जो है गेस्ट डिनर और मीटिंग करने में बिजी थे। और उसी ताज होटल में जो है गौतम अडानी भी रुके हुए थे अपनी बिजनेस मीटिंग करने के लिए। और लियोपोल्ड कैफे में जो है टूरिस्ट खाना खा रहे थे। सब कुछ जो है नॉर्मल सा लग रहा था, बट कुछ लोग जो है समंदर के रास्ते से मुंबई को तबाह करने के इरादे से आ रहे थे। उनके पास एक ऐसा प्लान था जो कुछ ही घंटों में जो है पूरा शहर को हिला देने वाला था। और फिर क्या हुआ, एक के बाद एक जो है गोलियों की आवाज चलने लगी। रेलवे स्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट और सड़कें, हर तरफ जो है अफरा तफरी मच गया। अगले 60 घंटों तक जो है मुंबई एक जंग के मैदान में बदल गया। करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। पुलिस, कमांडो और आम नागरिक जो है एक ऐसा हमला का सामना कर रहे थे जिसे पूरा भारत जो है कभी भी भूल नहीं पाएगा। सिर्फ 10 आदमी, लेकिन उनके पास एक ऐसा प्लान था जिसकी तैयारी जो है वो हफ्तों या महीनों से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से कर रहे थे। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, हर एक चीज जो है पहले से सोची गई थी, हर एक कदम जो है पहले से प्लानिंग की गई थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि इस खतरे का संकेत जो है पहले ही मिल चुका था। कुछ वार्निंग थे तो कुछ मौके थे जहां जो है इस खतरा को रोका जा सकता था। लेकिन फिर आया वो रात जिसने जो है सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात जहां डर था, अफरा तफरी थी और चारों तरफ मौत का साया था। लेकिन इस अंधेरी रात के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो है खुद की जान की परवाह किए बिना दूसरों के जान को बचाने के लिए आगे बढ़े। कुछ पुलिस ऑफिसर थे, कुछ कमांडो थे तो कुछ आम नागरिक थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2006 से। अनडिस्क्लोज लोकेशन, LAT हेडक्वार्टर, हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान लखवी और कई खूंखार आतंकवादियों के साथ जो है मीटिंग करता है। इस मीटिंग का मुद्दा यही था कि भारत में एक ऐसा धमाका करना जिससे जो है पूरी दुनिया दंग रह जाए। कई घंटों की इस मीटिंग में जो है बहुत सारे लोकेशन में चर्चा करने के बाद जो है मुंबई को फाइनल किया गया, क्योंकि भारत की इस फाइनेंशियल कैपिटल और बॉलीवुड का गढ़ कहे जाने वाले इस मुंबई में अगर जोर से बारिश भी आ जाए तो ये पूरे देश के लिए जो है ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। इसीलिए मुंबई में अटैक करके लश्कर-ए-तैयबा एक ही झटके में दिल्ली में बैठे भारत सरकार के जो है पैरों तले जमीन खिसकाना चाहते थे। लोकेशन को फाइनल करने के बाद जो है हाफिज सईद अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लखवी को जो है इस अटैक का जिम्मेदारी देता है। और मीटिंग खत्म होते ही लखवी जो है अपने गैंग में और 3 लोगों को जोड़ता है, जारसा, अबू हमजा और कफा। जारसा का जो है मेन काम था पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से जवान लड़कों को जो है इस अटैक के लिए भर्ती करना, और अबू हमजा को एक्सक्लूसिव और मैरी टाइम ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई। और तीसरी आदमी कफा को जो है इन लड़कों को हथियार चलाना सिखाना था। इन तीनों के अलावा जो है लखवी अपने साथ 2 और बंदों को जोड़ता है जिनका नाम था डेविड हेडली और तनवर राणा, जिनका काम था जो है मुंबई से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल को जो है इकट्ठा करना, जैसे कौन से लोकेशन पे अटैक करना है और कौन सा रूट जो है सेफ रहेगा और किस जगह पर जो है कितनी सिक्योरिटी होती है। सबको जो है अपना अपना काम समझा दिया गया था। हर कोई अपने अपने मिशन के लिए निकल चुके थे। इस मिशन को जो है अंजाम देने के लिए ऐसे बंदों को चाहिए थे जो डिफॉल्ट कैटेगरी में आते हुए, जिनकी शादी ना हुई हो, जो घर से भागे हुए हो और छोटे मोटे गुनाहों के लिए जिम्मेदार हो और वो अनपढ़ हो, क्योंकि ऐसे लड़कों को जो है जिहाद के नाम पे भड़काना बहुत ही आसान होता है। और ऐसे 32 जवानों को जो है इकट्ठा भी कर लिया जाता है और इन लड़कों को जो है 3 फेज में ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं होती है, कमांडो से भी जो है ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। 3rd फेज को जो है सिर्फ 10 लोग ही कंप्लीट कर पाते हैं और इन्हीं 10 लोगों को जो है इस मिशन के लिए चुना जाता है, जिनका नाम था हाफिज असरत, जावेद, नसीर फदुल्ला, अब्दुल रहमान, सोहेब, नजीर अहमद, इमरान बाबर, अजमल और कसाब, और इन सबके लीडर अब्बू इस्माइल। इन्हें जो है कराची के एक सीक्रेट लोकेशन में ले जाया जाता है। फिर आता है 21 नवंबर 2008। पाकिस्तान के कराची शहर के जो है एक छोटे से बंदरगाह में ये 10 लोग एक बोट पर बैठते हैं। बाहर से देखने पर ये लोग बिल्कुल आम लोग लग रहे थे, लेकिन ये लोग जो है एक बहुत ही बड़े मिशन के लिए निकले थे। और इस मिशन के लिए जो है इन्होंने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी ट्रेनिंग लिया था। समंदर में जो है लंबी यात्रा कैसे करना है, बोट को हैंडल कैसे करना है
और सिक्योरिटी एजेंसी के नज़रों से जो है बचकर आगे कैसे बढ़ना है। ये सब जो है इन लोगों को पहले से ही प्रैक्टिस करवाया गया था। हर एक चीज़ जो है प्लानिंग के साथ हो रही थी। उनका हर एक कदम जो है पहले से ही तय था। और 23 नवंबर 2008 को सफ़र के दौरान जो है उनको बीच में एक इंडियन फिशिंग बोट दिखती है और उस बोट का नाम था कुबेर। ये लोग जो है उस बोट को रोकते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको मार देते हैं। सिर्फ बोट के कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को जो है जिंदा रखते हैं ताकि वो रास्ता दिखा सके। और कुछ दिनों तक जो है कुबेर मुंबई की तरफ बढ़ता है और उन्हें जैसे ही जो है मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देने लगती है तो वो समझ जाते हैं कि मुंबई जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर बचा हुआ है। तब वो बोट की कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को भी जो है मार देते हैं और वो उस बोट को छोड़कर एक छोटे से फिशिंग बोट में शिफ्ट हो जाते हैं। इस मिशन को जो है सक्सेसफुल बनाने में एक और बंदे का बहुत बड़ा हाथ था जिनका नाम था डेविड हेडली, जिनके बारे में जो है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसका असली नाम था दाऊद गिलानी, जिसका काम था हमले की जो है तैयारी करना। 2006 से 2008 के बीच जो है हेडली मुंबई कई बार आता है। हर बार टूरिस्ट या फिर बिजनेसमैन की तरह नजर आता है। वो ताज होटल में रुकता है। वही होटल जो अटैकर के लिए जो है बाद में उनका सबसे बड़ा टारगेट में से एक बनता है। होटल के अंदर जो है वो हर एक चीज़ को ध्यान से देखता है, कहाँ से एंट्री हो सकती है, एग्जिट डोर कहाँ है, कौन से रास्ते जो है भीड़ भाड़ वाले हैं। वो फोटोज लेता है, वीडियोस बनाता है, हर एक छोटी बड़ी डिटेल को जो है नोट करता है। मुंबई की जो है सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि मुंबई की जो है और भी इम्पोर्टेंट लोकेशन को उन्होंने जो है बारीकी से ऑब्जर्व किया, कभी टूरिस्ट बनकर तो कभी बिजनेसमैन बनकर, ताकि उस पर जो है कुछ शक ना हो। उसने जो है समंदर के रास्ते भी देखे और उन्होंने जो है धीरे धीरे पूरा मुंबई का जो है डिटेल ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, जो बाद में अटैकर के लिए बहुत काम आने वाला था। अगर इस हमले की प्लानिंग जो है सालों से चल रही थी तो इस हमले का प्लानिंग जो है किसी को पता क्यों नहीं चला? यही वो सवाल है जो इस कहानी को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि सच ये है कि वार्निंग थे, बहुत सारे वार्निंग थे। अलग अलग एजेंसी को कुछ ऐसी जानकारी मिल रही थे जो आने वाले खतरे की तरफ जो है इशारा कर रही थे। एक वार्निंग में तो जो है ताज होटल का नाम स्पेशली लिया गया था, वही ताज होटल जहां हेडली जो है कई बार जा चुका था। सिक्योरिटी एजेंसी का कहना था कि उनके पास अलर्ट और वार्निंग तो थी, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं थी जिसके आधार पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है 26/11 जो है उनकी पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले भी उन्होंने जो है एक बार नहीं बल्कि दो बार मुंबई घुसने की कोशिश की थी। पहली बार 8 सितंबर को, उस दिन जो है उनका बोट चट्टानों से टकरा जाता है और बोट जो है डूब जाती है कि वेपन्स और एक्सप्लोजिव जो है खो जाते हैं और वो जैसे तैसे करके अपनी जान जो है बचा लेते हैं। और उनकी दूसरी कोशिश भी जो है फेल हो जाती है, लेकिन तीसरा जो है सफल हो जाता है। लेकिन 26 नवंबर 2008 की रात जो है लगभग 9:20 हो रहे थे। मुंबई को जो है अभी भी ये अंदाजा नहीं था कि अगली कुछ मिनट में जो है तबाही होने वाली है। समंदर के रास्ते आए ये 10 लोग जो हैं मुंबई के एक तट पर उतरते हैं और 5 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। हर एक ग्रुप में जो है 2-2 लोग होते हैं और हर एक ग्रुप के पास जो है अपना अपना एक टारगेट था और उनका जो है हर एक टारगेट मुंबई की सबसे मशहूर और सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह थी। फिर कुछ ही मिनट के अंदर जो है सब कुछ बदल गया। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से जो है इमरजेंसी कॉल आने शुरू हो गई। कहीं गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो कहीं लोग जो है अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कहीं किसी को भी जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोर्ट कैफे, ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, 8 अलग अलग जगह पे जो है एक साथ अटैक होता है। कसा पर उनका साथी जो है इस्माइल खान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के जो है पैसेंजर हॉल में घुसते हैं। AK-47 और ग्रेनेड से फायर करना शुरू कर देता है और वहाँ पर जो तैनात है सिक्योरिटी फोर्स उनके हथियारों के सामने जो है कुछ भी नहीं थे। 1 घंटे के अंदर अंदर जो है 58 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और दूसरी तरफ जो है कोलाबा के मशहूर लियोपोर्ट कैफे में भी जो है लोग शाम को एंजॉय कर रहे थे। उसमें जो है टूरिस्ट भी थे और कुछ लोकल लोग भी थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले सिर्फ 2 से 3 मिनट में वहाँ जो है लाशों का ढेर बन जाता है। रात के करीब 10:30 हो रहे थे। मुंबई के जो है चारों तरफ अफरा तफरी मचा था। हर तरफ से जो है इमरजेंसी कॉल आ रहे थे। पुलिस को ये समझ आ चुका था कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, इसलिए मुंबई पुलिस के जो है सबसे सीनियर और बहादुर ऑफिसर जो है तुरंत एक्शन पे आ चुके थे। ATS चीफ हेमंत करकरे और मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलस्कर। जैसे ही जो उनको खबर मिलती है कि कामा हॉस्पिटल के सामने जो है कुछ पुलिस ऑफिसर घायल हैं,
तो वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उनके पास जो है पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पुलिस गाड़ी जो है कामा हॉस्पिटल के पास पहुँचती है तो रात का अंधेरा था। रोड जो है चारों तरफ खाली हो चुके थे। लेकिन अब भी जो है पुलिस वालों को ये पता नहीं था कि उनका सामना जो है किन खतरों से होने वाला है। जैसे ही उनकी गाड़ी जो है हॉस्पिटल के पीछे वाले एरिया के पास पहुंचती है तो अचानक से जो है उन पर हमला हो जाता है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि उनको रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता है। कुछ ही पल में जो है सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चली जाती है और उस रात मुंबई पुलिस जो है अपने सबसे 3 बहादुर पुलिस ऑफिसर को खो देता है और उनके साथ 2 कांस्टेबल भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन उस रात जो है सिर्फ कुछ पुलिस ऑफिसर की ही जान नहीं गए, बल्कि मुंबई ने जो है अपने सबसे अनुभवी और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एंटी टेरर लीडर को भी खो दिया। जो जरा एक बार एक गाड़ी में वो सब लोग मौजूद थे जो इस क्राइसिस को समझने, रिस्पांस कोऑर्डिनेट करने और पुलिस ऑपरेशन को लीड करने की जो है जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और कुछ ही पलों में जो है पूरी लीडरशिप खत्म हो जाती है। पूरा मुंबई को जो है रोड ब्लॉक कर दिया जाता है और वहाँ पर खड़े थे ASI तुकराम ओमले। वहाँ थोड़ी देर बाद जो है अटैकर की गाड़ी आती है। उस वक्त जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है। ओमले जो है अपने जान की परवाह किए बिना धीरे धीरे उन अटैकर की तरफ बढ़ता है। ओमले जो है जैसे ही उनके पास पहुंचता है कसाब जो है अचानक खड़ा हो जाता है और गोली चलाने लग जाता है। ओमले जो है अपनी जान की परवाह किए बिना कसाब के जो है राइफल को दोनों हाथों से पकड़ता है। उनको कई गोली लगती भी है लेकिन वो छोड़ता नहीं है ताकि वो किसी और पर जो है फायर ना कर सके। तब तक जो है कुछ दूसरे पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और कसाब जो है जिंदा पकड़ा जाता है। अब तक जो है 5 ग्रुप शहर के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए थे। उसमें से जो है 2 जगह सबसे लंबी लड़ाई होती है, ताज होटल और नरीमन हाउस है। इन दोनों जगह पर जो है लोग फंसे हुए थे। महाराष्ट्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है और NSC कमांडो को जो है भेजने के लिए कहती है। मुंबई के पास जो है अपना NSC कमांडो का यूनिट नहीं था। का यूनिट जो है दिल्ली में था। पूरा देश जो है NSC कमांडो के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उन्हें जो है मुंबई लाना इतना आसान नहीं था जितना आसान जो है लगता था। उनके लिए जो है एयरक्राफ्ट अरेंज करना था, कमांडो को तैयार करना था, उसके बाद जो है उन्हें मुंबई के लिए भेजना था। हर छोटी से छोटी देरी का मतलब था और ज्यादा टेंशन। जब कमांडो जो है फाइनली मुंबई की तरफ रवाना होती है तब तक जो है कई घंटे बीत चुके थे। NSC कमांडो जो है नरीमन हाउस के छत के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से उतरती है। पूरा ऑपरेशन जो है नेशनल टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णा जो है अपनी टीम के साथ अंदर घुसती हैं और जो लोग जो है अंदर फंसे थे सबको अपनी जान पर खेलकर बचाते हैं। लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। ताज होटल में जो है ऑपरेशन सुबह तक चलता है और बाकी के लोकेशन में भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ऑपरेशन चला रही थी और ये ऑपरेशन जो है पूरे 60 घंटे तक चलता है। 26/11 ने जो है सिर्फ मुंबई को ही नहीं बदला बल्कि इसने पूरे भारत के जो है सिक्योरिटी सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। अटैक के बाद जो है एक बात बिल्कुल पूरा साफ हो गया था, अगर फ्यूचर में जो है देश को ऐसे हमला से बचाना है तो पुराने तरीके जो है काफ़ी नहीं हैं। इसीलिए जो है कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। सबसे पहले जो है टेरर इन्वेस्टिगेशन को और मजबूत बनाने के लिए एक नई सेंट्रल एजेंसी बनाई गई, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। अब बड़े टेरर केस का जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अलग नेशनल लेवल की जो है टीम थी। लेकिन जो है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही काफ़ी नहीं था, इसीलिए NSC कमांडो की यूनिट जो है देश के अलग अलग शहरों में बनाए गए।